तो आप सब लोगों ने ये सुना कि साई संजीवनी हॉस्पिटल्स में क्या होता है, और आपके सामने भी जो पेशेंट्स थे वो आए, जो डॉक्टर्स जो उनकी देखभाल करते हैं, जो इतना समय बिताते हैं, जो इतना परिश्रम करते हैं, उनके बारे में भी आपने सुना। मुझे सिर्फ ये कहना है कि 12 साल पहले 2012 में जब पहला अस्पताल बना था नया रायपुर छत्तीसगढ़, तब किसी को पता नहीं था कि 2024 में 30,000 सर्जरीज पूरी हो जाएगी। रायपुर के अस्पताल के बाद में पलवल में अस्पताल खुला, फिर यहाँ पे खागर में अस्पताल खुला, अब एक तेलंगाना में शायद जुलाई और अगस्त में, हैदराबाद में करीब जुलाई अगस्त में और एक खुलेगा, फिजी में साई संजीवनी अस्पताल है, नाइजीरिया में 2 अस्पताल है साई संजीवनी हॉस्पिटल है, कोलंबो में है, कोलंबो के पास है, और सारे के सारे हॉस्पिटल्स में सिर्फ एक ही मोटो है, जैसे कि श्रीनिवास जी ने अभी बताया था कि ओनली बिल नो बिल, बिल के बिना बिल। और यही जो एक प्रेरणा बनती है, उसी के साथ ही इस मिशन को जुड़ने का मुझे सौभाग्य भी मिला। लोग मुझे पूछते कि क्यों कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में क्यों, क्योंकि कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स तो हमने देखे, बच्चों को देखा, 6 दिन के बच्चे होते हैं या कभी कभी 2 महीने के बच्चे होते हैं, उन पर जब सर्जरी होती है उसके बाद में भी हमने देखा कि ठीक मतलब उनकी जिंदगी आगे जाकर भी सफल जिंदगी बन सकती है। तो वो दूसरा मौका मिला है जिंदगी में, गिफ्ट ऑफ लाइफ, सेकेंड चांस अगर आप कहना चाहेंगे तो दूसरी बारी कहना चाहेंगे तो दूसरी बारी। और जब दूसरी बारी की बात आती है तो मुझे मेरे करियर की याद आती है। जब मैंने भारतीय क्रिकेट टीम से डेब्यू किया था, पहली मैच खेल रहा था मैं ट्रिनिडाद के मैदान में, क्वींस पार्क ओवल के मैदान में, तो सिर्फ 12 पर बल्लेबाजी कर रहा था, और 12 पर बल्लेबाजी करते हुए मैंने ड्राइव किया, एज लग गई, और मेरे हिसाब से अभी तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गारफील्ड सोबर्स सेकंड स्लिप पे खड़े थे, उनके पास मतलब हम कहते हैं कि डॉली कैच, उसका डॉली कैच किया, पर वो उनके हाथ से निकल गया, और मुझे मेरे क्रिकेट की जीवन का दूसरा लाइफ मिला, जीवन दान मिला, और उसी के साथ मैंने उस पारी में 65 रन बनाए। 65 रन बनाने की वजह से मुझे दूसरी टेस्ट में चुना गया। तो उन दिनों में तो जगह टेस्ट के बाद में आपकी जगह बाहर निकल के अगर आप सफल हो तो आपको बाहर निकाला जाता। तो मुझे और एक टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, वहाँ पर मैं 4 पर बल्लेबाजी करा, और उस वक्त मैं शॉट खेलने का प्रयास किया, और ये गेम बड़ी तेजी से मेरी सेकंड से गाड़ी सोबल वहाँ खड़े थे, उनके छाती पर रखकर गेंद ऊपर उछाल गई, पर पकड़ने से पहले जमीन पर गिर गई। मुझे और एक बार जीवन दान मिल गया, और उस जीवन दान से मैंने मेरी पहली सेंचुरी मारी उस पारी में। उसके बाद में भगवान की कृपा से 16-17 साल में भारतीय टीम में टिका रहा, और ये जो मुझे जीवन दान, उसके बाद में भी जब आपकी पारी होती तो उसको जीवन दान मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था, पर ये जो मुझे मतलब शुरुआत में मेरी करियर के शुरुआत में मुझे जो जीवन दान मिले, उसकी जब याद आती थी तो मुझे उसी के साथ ये जो लगाव हुआ, तो ये
सत्य साई संजीवनी अस्पताल की जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स की जो सर्जरीज होती है वो लगाव हुआ, क्योंकि उसी के साथ में मतलब जो कहते हैं ना एक कनेक्शन बन गया कि अगर मुझे वो जीवनदान नहीं मिलता तो मैं शायद यहाँ पे आज बैठा नहीं होता। वो जीवनदान मिले इसलिए अगर मैं भी कुछ कर सकूँ, मैं भी जुड़ सकूँ, तो उसी हिसाब से मैं तो हमारी फैमिली तो सत्य साई बाबा की डिवोटीज तो 50-60 साल से है, तो उनका तो जो प्यार है उनके जो हमारी फैमिली पर उनका हाथ है, तो क्रिकेट खेलने के बाद एक ऐसा जब मौका मिलता है कुछ करने के लिए, तो ये मुझे मौका मिला तो मैं भगवान को आभार देना चाहता हूँ, उनके चरणों में गिरकर उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी जिंदगी, मेरी फैमिली की जिंदगी का इतना देखभाल किया है और आपने ये मुझे मौका दिया है, ये मेरे लिए सुनहरा मौका है। और इसी सोच से मैं यहाँ पे हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा कहते आया हूँ कि ये मेरी तीसरी पारी है। पहली पारी तो क्रिकेटर के नाते थी, दूसरी पारी जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस, कमेंट्री, टीवी कमेंट्री उस हिसाब की है और वो भी अभी अभी चल रही है। पर ये जो तीसरी पारी है ये मेरे लिए सबसे मतलब फुलफिलिंग जो बोलते हैं वो है, और वो इसीलिए है कि मैंने अपने आंखों से देखा है कि अस्पताल में जब सर्जरी होती है, मैंने अपने आंखों से देखा है कि जब पेरेंट्स आते हैं अपने बालक को लेके, और कभी कभी आते दूर से आते, शहरों में कभी पहुंचे नहीं। शहर को देखकर शहरों में इतनी गाड़ियां होती, इतने सारे लोग होते, इतनी सारी बड़ी मीटिंगें होती है, तो वो देखकर कभी कभी वो मतलब हिचकिचाते हैं कि कहाँ आए हैं। और फिर अस्पताल में उनका जो बच्चा है वो बीमार है, और जो शायद उनके विलेज के जो डॉक्टर्स उन्होंने कहा होगा कि ये बहुत सीरियस बीमारी है, तो उसके बाद में यहाँ पे आना, और जब सर्जरी के बाद में जब डॉक्टर आके आप कहते हैं उनके सामने जाते हैं तो वो नर्वस होते हैं, हम भी नर्वस होंगे, कोई भी नर्वस होगा, तो नर्वस होते हैं। और जब डॉक्टर कहते हैं उनको कि आपका बच्चा ठीक होगा, पूरी जिंदगी में जो उन्होंने सर्जरी की है उससे अभी पूरी जिंदगी भर उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो उनके चेहरे पे जो भाव बदलते हैं, एक तो मतलब कंफ्यूजन का भाव होता है कि हम कहाँ पे आए, ये क्या है। दूसरा मतलब आपको ये खुशखबरी मिलती है तो कभी कभी लगता है नहीं ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। पर जब पता चलता है कि डॉक्टर सही बोल रहे हैं, तो उसके बाद में जो उनके चेहरे का जो भाव है वो आनंद का भाव होता है, फिर आंसू निकलते हैं। वो देखकर उनको मैंने देखा है अपनी आंखों से, और मैं ये कहता हूँ कि वो देखकर मुझे इतना आनंद होता है जो मुझे भारतीय टीम के लिए 200 करने से भी नहीं हुआ। और यही आनंद हम अब देखना चाहते हैं हर एक पेरेंट्स के मुंह पर। ये आनंद हम देखना चाहते हैं कि जितने बच्चों की जानें हम बचा सके वो देश के लिए तो अच्छा है। श्रीनिवास जी ने कहा कि सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे बच्चे हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे आगे जाकर अपने देश को आगे ले जाने वाले हैं, तो उन पर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम देश में इन्वेस्ट करते हैं। और इस मिशन के साथ जुड़ने का जो मुझे मौका मिला है उसके लिए मैं और एक बार भगवान से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके चरणों में उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोग आए, ये भी मतलब हमारी टीम में आप शामिल हो गए, क्योंकि आप ये संदेशा देने वाले बाहर जाकर, तो आप भी हमारी टीम के सदस्य हुए। आज मेरे मित्र सुरेश गांधी आए हैं, वो भी रोटरी क्लब के तरफ से
हमारे मिशन में अभी शामिल हो रहे हैं। और ये तो खुशी की बात है, क्योंकि जितने लोग शामिल होंगे, जितने इसका जो संदेश है इतना बाहर जाएगा, उतनी हम ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग आए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भगवान श्री सत्य साई बाबा ये संस्थाओं के स्थापक, उनके चरण कमल में नमन करते हुए परम आदरणीय और प्रिय भाई समान श्री सुनील गावस्कर जी, हर एक सदस्य सत्य साई संजीवनी परिवार की जो देश और दुनिया में निर्विराम निरंतर निस्वार्थ सेवा पहुंचाते हुए उन सभी को हमारे दिल से बहुत बहुत प्यार और अभिनंदन। और आज उपस्थित हुए सत्य साई संजीवनी में इतनी बड़ी मात्रा में प्रेस के भाई बहन जो आज सत्य साई संजीवनी परिवार के सदस्य आप बन गए। Today truly is the most momentous and heart-moving day in life. The most joyous moment in a family is to celebrate a birthday of your child. This day we have all gathered here, and I'm sure many of you will leave with eyes watering and hearts moved, because we are celebrating first giving life not to one but to an unimaginable 30,000 children come from different parts of the world. It is truly incalculable, first in terms of effort that has gone in to make the Satya Sai Sanjeevani healthcare system, and to my fellow trustees, colleagues, Brother Sunil Gavaskar and Shri Vivek Gaur, with the blessings of Bhagwan Shri Satya Sai Baba and Sadguru Madhusudan Sai, every single member, my dear brothers and sisters, had to toil through night and day, through moment, because congenital heart surgery does not give you 1 second of time. If you are not attentive and careful, you can lose the child. To have delivered so many in the last few years, especially from so unserved geographies of our country, is something immensely contributory to the nation. Like we always say, the health of a child is the true wealth of a nation. Children, when they are operated in Satya Sai Sanjeevani with love and compassion, totally free of cost, in their hearts are also put the seeds of love, goodwill and gratitude. Heart एक दिल होता है, वो दिल भगवान का मंदिर होता है। हम सब जानते हैं दिल के बारे में, वो प्यार भरा रहता है। और एक माँ और बाप जब अपने बच्चे को हजारों किलोमीटर से ये संस्था को लेके आते हैं और कई सत्य साई संजीवनी संस्थाओं को लेके आते हैं, तो क्या गुजरता होगा उनके मन और दिल में। और जब ये वरदान जैसे आप देखेंगे थोड़े क्षणों में उनको वापस देंगे, और इस 12 सालों में 30,000 परिवार जो अपने परिवार बन गए, हमारे सबके परिवार बन गए, ये कितनी भाग्य की बात है। कल तक तो अपना एक परिवार था, आज 30,000 परिवार अपने देश के समर्पित सेवा में हम सब शामिल हैं। ये बहुत ही बड़ी बात इसलिए मैं बोलता हूँ भाई बहन, सत्य साई संजीवनी देखने में एक अस्पताल है, बट उससे बड़ा ये एक समाज सेवा संस्था है, और उससे भी बड़ा ये एक देश सेवा संस्था है, और उससे भी बड़ा एक मानव परिवर्तन संस्था है। I believe that hospitals are institutes of human transformation.
Because when you get the gift of life, you get the gift of hope in time, and that results in transformation. जब दिल बदलता है तो आदमी बदलता है, और जब प्यार उस दिल में डालते हैं अपन, ये आप देखते जाएंगे कितने बच्चे यहाँ एक प्रतिज्ञा लेकर जाते हैं कि वो देश और समाज और दुनिया की सेवा करेंगे। मेरा ये मानना है, थोड़े साल के बाद एक सुनील गावस्कर बैठा होगा यहाँ पे, इसमें क्या शक की बात है, ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जब प्यार से अपन सेवा करते हैं तो यही होता है मेरे भाई बहन। 30,000 तो आज है, अब आने वाले दिन तो बहुत बहुत भी करना है, सफर तो बहुत लंबा है, अपने आगे करने को बहुत कुछ है। आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद हम सबको चाहिए, और हम जीवन दीप जलाएं और जीवनों को देते जाएं और जिंदगी को एक सुंदर सा सफर बनाएं। ये है सत्य साई संजीवनी की सफर और जीवन कहानी। आप सबको दिल से बहुत बहुत ह्या सर्व जे उपक्रम आपले आहेत त्याची जी सुरुवात होते ते एका आईच्या गर्भाशयापासून, आणि त्याच वेळेला समजा एका आईला आपण चांगल्या आरोग्य सुविधा प्रदान केल्या तर बरेचसे आजार आपण टाळू शकतो। तर असा एक कार्यक्रम आपला डिवाइन मदर अँड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ह्या नावाचा इथे चालतो। वेगवेगळी प्राथमिक आरोग्य केंद्र जसे वावंजा, आपटा, आजिवली, ट्रायबल सब सेंटर्स, NIPH सारखे संस्था आणि सत्यसाई संजीवनी सारखी संस्था हे एकत्र येऊन हे कार्यक्रम पनवेल तालुक्यात राबवतात। ह्या अंतर्गत आतापर्यंत आपण 7,700 गर्भवती महिलांना आरोग्य सुविधा प्रदान केलेल्या आहेत व 26,000 पेक्षा जास्त मुलांना आपण आरोग्य सुविधा प्रदान केलेल्या आहेत। आम्ही जेव्हा बोर्डरूम मध्ये होतो सर, तेव्हा आपण कॉमेंट्री कशी दिली जाते त्याच्याबद्दल आम्हाला मार्गदर्शन दिलं, पण खरंच ह्याच्याबद्दल आमचे जे मेन स्टार्स आहेत ते आपल्या समोर इकडे बसलेले आहेत। आपल्या डॉक्टर सारिका म्हात्रे, आपल्या डॉक्टर मनीषा मटकर, आपल्या डॉक्टर क्रांती पटलेस, ह्या सगळ्या ऑब्स्टेट्रिशियन्स आहेत ज्यांच्याकडून हे सगळ्या सुविधा आपण प्रदान करतो। त्याच्यामध्ये ऑब्स्टेट्रिशियन्स कडून चेकअप, औषधं, इन्व्हेस्टिगेशन, 3 प्रकारच्या सोनोग्राफ्या, ह्या सगळ्या प्रकारची सुविधा देऊन जन्म झाल्यानंतर बाळ 6 वर्षाचं होईपर्यंत वेलबेबी क्लिनिक मध्ये आपण ह्या सुविधा त्यांना प्रदान करत असतो। थोडक्यात काही महिला व त्यांचे पालक आपण बोलवलेले आहेत, पण प्रत्येक आई आणि बाळामध्ये एक कहाणी लपलेली आहे। ती कहाणी समजा आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवू शकतो तर मला वाटतं की आजचा कार्यक्रम सार्थ झाला। पहिली आपली माता आहे तेजल कात्तल। तेजल 24 वर्षाची आहे व निताज हा ट्रायबल एरिया आहे, वावंजे बंजारा, तिकडून ही आलेली आहे। ही तिच्यासाठी एक प्रेशियस प्रेग्नन्सी आहे, कारण ह्याच्या आधी 2 जुळी मुलं काही कारणास्तव देवानी आपल्याकडे जवळ मागून घेतली, पण रेग्युलरली एका ट्रायबल एरियामध्ये आपले डॉक्टर तिकडे जाऊन तिला आपण सुविधा देतोय आणि ती इकडे येऊन सोनोग्राफी करते। अशी तेजल कातकरी आज। मेरा नाम इरशाद अहमद सिद्दीकी है, मैं वसई से आया हूँ। वसई से 6 महीने, अभी क्या उम्र है इसकी? इसकी 5 साल हो गई। 5 साल हो गई। तो क्या मतलब कैसे यहाँ तक कैसे पहुंचे आप संजीवनी का? कैसा रहा जर्नी? ये जो है मतलब पैदा हुई इसकी सांस बंद हो गई। सांस बंद हो गई? हाँ, तो सांस लेने में बहुत तकलीफ थी, मतलब ऐसा तो बच्चों को जो है ये उसमें एडमिट किए बच्चों के हॉस्पिटल में, तो ICU में थी 10 दिन तक, 4-5 दिन वेंटिलेटर पे थी। तो मतलब दवा चालू इलाज चालू था, तो इसका मतलब दवा से कंट्रोल करते हैं। 6 महीना लगा, पता चला कि नहीं हो पाएगा, बोले ऑपरेशन ही इसका। उसके लिए टेंशन हुआ, मैंने पूछा क्या करूँ, तो बोले आप रिलायंस में चले जाइए या समाधान क्या उनके चले जाइए। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी रायपुर। अच्छा, उस टाइम मुझे पता नहीं था ऐसा भी होगा, लेकिन जब हुआ तो फिर मैंने उसको सर्च किया तो मुझे रायपुर यहाँ का जो है एड्रेस मिला। तो आया तो मैंने जो है यहाँ पे फोन किया, मुझे बुलाया गया, तो मैं आया, मैंने पूरा तो दिया, तो मुझे जो है अपॉइंटमेंट मिला 1 महीने का। तो मैं आया, मेरा ऑपरेशन हो गया
और बहुत अच्छा अभी तो मतलब उस टाइम जो है पहले दूध भी नहीं पीती थी बहुत और हमेशा जो बीमार रहती थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी बहुत अच्छे से रहती है। अभी स्कूल भी जाएगी। अब जाएगी स्कूल और पेरेंट्स को भी बचाया। ये अलीबाग से है, ऑफिशियल नहीं, तो क्योंकि बच्चा इतना सीरियस हुआ, ये अलीबाग से बाहर आ गए, सो ये तूफान से बच गए और यहाँ आए। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन था कोविड के टाइम में हमने जो किया था। सो दैट इज काय नाव आपलं? नाव काय आपलं? विलास झेंडेकर. विलास जैन. तर तुम्ही काय काम करता? मी दुसऱ्यांच्या बोर्डवर काम करतो. मासेमारीचं काम. मासेमारीचं काम करतो. कुठून आला काय? मी आता अलिबाग अलिबागला. तर मित्रांच्या आता 4 वर्ष झाली ऑपरेशन, 20 साली झालं होतं. तुमचा तुमचा एक आठवण सांगा की जी तुम्हाला कायम लक्षात राहते संजीवनी हॉस्पिटल बद्दल. संजीवनी हॉस्पिटल बद्दल आम्हाला खूपच म्हणजे असं चांगलं वाटलं. मॅडमने सरांशी खूप आमची मेहनत घेतली छोट्याची. ते आम्हाला जेव्हा आलो तेव्हा आम्हाला या हॉस्पिटलचं बी काय आम्हाला माहिती नव्हता. जेव्हा तो बेलापूरचा एक मित्र होता त्याने आम्हाला पूर्ण हॉस्पिटलची माहिती दिली. त्यांच्या कृपेने आम्हाला हॉस्पिटल येण्याची संधी दिली. जेव्हा ते आम्ही आलो तेव्हा आम्हाला त्या मॅडमने चेकअप केला. तेव्हा मॅडमने जरा आम्हाला सल्ला दिला की बाळाची जरा तब्येत खूप हे आहे, 50% गॅरंटी 50% नो गॅरंटी. ते मॅडमला मी म्हणालो मॅडम तुला काय होईल ते इथे होऊ दे, आम्ही घरी नेऊन आम्ही काय करणार. ते म्हणू काय तुमच्या कृपेने जर काय होईल ते होऊ दे, तुमच्या का आम्ही हे नाही. ते मॅडमने खूप मेहनत घेतली. सर्जरी लॉकडाऊनमध्ये होता, संपूर्ण म्हणजे सर्व बंद होता. ते मॅडमनी जेव्हा लॉकडाऊनमध्ये तुफान पण आला आणि जेव्हा मॅडमनी याचं चांगलं हे केलं मेहनत घेतली, जेव्हा आता 12 दिवस हॉस्पिटलमध्ये बोला. मॅडम आणि सरांनी माझ्या मुलाला 2 दिवस मुलासाठी सांभाळलं आणि मुलासाठी जेव्हा मॅडमनी त्यांच्या मुलासाठी 12 दिवस सांभाळलं. राइट साइड में रहता है और प्योर ब्लड लेफ्ट साइड में। इन बच्चों में जो ट्यूब बॉडी को सप्लाई देना होता है वो अशुद्ध रक्त के चेंबर से कनेक्ट हो जाता है और जो प्योर ब्लड देने वाला जो पाइप है वो लंग्स की तरफ कनेक्ट हो जाता है। सो इन बच्चों को पैदा होके 1 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन करना अच्छा होता है बच्चे के लिए और उसमें पाइप्स को अदली बदली करनी होती है। साथ ही साथ इन पाइप के साथ कोरोनरीज बोलते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जो जळगाव जळगाव. हां. मग इथपर्यंत पोहोचलात कसे संजीवनी हॉस्पिटलपर्यंत? इथं माझ्या नंदी असतात अच्छा. ठाण्यामध्ये. आणि तुम्हाला कधी कळलं की बाळाला हा त्रास होतोय म्हणून? ते तिथं डॉक्टरने सांगितलं. डॉक्टरने सांगितलं. मी 6 दिवसात असताना बाळाला इकडे घेऊन आलो. हो. मग ऑपरेशन किती दिवसात असताना झालं? 11 दिवसात. 11 दिवस. हां. 11 दिवसात. 7-8 दिवसात झालं ऑपरेशन. आता तुम्ही तेव्हा त्याचं नाव पहिल्यापासून साईप्रेम होतं का इथे नाही, आलं? इथं ठेवलं. इथे ठेवलं? जेवण साहेब. बाहेर ठेवलं? हो, जेवण. It's a very unique thing ना की they thought की पण का वाटलं तुम्हाला इथे कशाला नाव ठेवावं? तुम्हाला का वाटलं असं नाव ठेवायचं? आम्हाला चांगलं वाटलं नाही इथं. खूप छान होतं आणि मॅडमची चांगली सगळं चांगलं होतं इथं. त्याच्यामुळे म्हणतो सरांना